लड़का बचपन से ही घमंडी और बिगड़ैल था और उसे पढ़ाई से नफरत थी। अपनी माँ को गुस्सा दिलाने के लिए वो जानबूझकर बोतलें इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान में भी कूद गया। उसके इस बर्ताव से अमीर औरत के सिर में दर्द होने लगा। उसी समय एक लड़की ने अचानक उसके हाथ से बोतल छीन ली और एक चोर पर फेंक दी। लड़का चौंक गया। चोर गुस्सा हो गया और लड़ने के लिए उठा, लेकिन लड़की पूरी तरह शांत रही और उसने उसे आसानी से काबू में कर लिया। ये देखकर अमीर औरत ने उसकी तारीफ की और उसे लगा कि वो अपने बेटे को काबू में कर सकती है। वो आगे बढ़ी और अपने बॉडीगार्ड से चोर को ले जाने को कहा। तभी लड़की की दादी दौड़कर वहाँ पहुंची। पता चला कि चोर ने उनके पैसे चुरा लिए थे। उनकी बातचीत सुनने के बाद अमीर औरत को पता चला कि दादी बीमार है और उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। उसने देखा कि लड़की का परिवार कितना गरीब है और उनके साथ हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी में 200,000 लगेंगे। ये सुनकर दादी ने तुरंत सर्जरी छोड़कर घर जाने का फैसला किया। लड़की ने तुरंत उन्हें रोका और कहा कि वो पैसे जुटाने का कोई तरीका निकाल लेगी। उसी समय अमीर औरत अंदर आई। उसने कहा कि वो एक शर्त पर सर्जरी का खर्च उठाएगी। लड़की को उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाना होगा। अपनी दादी की खातिर लड़की मान गई। इसके तुरंत बाद लड़की अमीर औरत के घर पहुंची। उसने तुरंत लड़के को एक टेबल पर खड़े होकर किताबें फाड़ते हुए देखा। उसे डिसिप्लिन में रखने के लिए उसने एक नौकर से एक पंख झाड़ने वाली मशीन लाने को कहा। वो लड़के के पास गई और कहा कि अब से वो उसकी ट्यूटर होगी, लेकिन लड़के ने सुनने से मना कर दिया और उसे उकसाता रहा। लड़की का सब्र जवाब दे गया और उसने पंख झाड़ने वाली मशीन निकाल ली। लड़का तुरंत डर गया और भागने की कोशिश में इधर उधर भागने लगा। पकड़े जाने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली और मेहनत से पढ़ाई करने का वादा किया। अगले दिन जब लड़की उसे ट्यूशन पढ़ाने आई तो उसने देखा कि उसने दरवाजे पर जाल बिछा रखा था। जब वो लगातार 2 जालों में फंस गई तो लड़का जोर से हंसा। लड़की पूरी तरह से नाराज हो गई और उसने तुरंत उसे सबक सिखाया। जब तक अमीर औरत देखने आई तब तक लड़का पहले ही ठीक हो चुका था और बात मानकर पढ़ाई कर रहा था। लड़की की गाइडेंस में वे अक्सर देर रात तक पढ़ते थे। उसे नींद न आए इसके लिए उसने उसके कानों में 2 कपड़े के पिन लगा दिए। उसने शिकायत की, मेरे कान दुख रहे हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता। अगले ही पल लड़की ने अपने कानों में 2 कपड़े के पिन लगा दिए। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ दर्द शेयर करूंगी, क्या तुम अब पढ़ सकते हो? लड़का उसकी इस हरकत से हैरान रह गया और उसने जिद करना छोड़ दिया। उसने अपना पेन उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। उसके साथ होने पर लड़के को लगने लगा कि जिंदगी अब बोरिंग नहीं रही। 2 मासूम बच्चों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा हुई, जिससे एक दूसरे के दिलों में गहरी और हमेशा रहने वाली छाप पड़ी। जब अमीर औरत ने देखा कि उसने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया है तो वो हैरान रह गई। लड़की को थैंक यू कहने के लिए उसने उसकी एक विश पूरी करने का फैसला किया। लड़की ने तुरंत कहा कि वो हॉस्पिटल में अपनी दादी से मिलना चाहती है। अमीर औरत मान गई। जल्द ही लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसकी दादी ने उसे देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका मानना था कि लड़की को पैसों की चिंता करने के बजाय अपनी जवानी का मजा लेना चाहिए था। खुशकिस्मती से उसकी हालत में सुधार हो गया था और वो कुछ दिनों में लड़की को घर ले जा सकेगी। जाने का दिन जल्द ही आ गया। लड़की ने लड़के और उसकी माँ को अलविदा कहा। उसने अपनी ट्यूशन की नौकरी पूरी कर ली थी। अमीर औरत नहीं चाहती थी कि वो जाए और उसने उसे लड़कों के स्कूल में ट्रांसफर करने का सुझाव दिया। लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसकी दादी घर पर उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन कभी बिगड़े लड़के की आंखों में पहली बार आंसू आए। उसने देखा कि लड़की की कार धीरे धीरे दूर चली गई। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो उसे ढूंढ लेगा।